सबका एक ही सवाल होता है कि जी हम आपके सेटअप में कैसे इन हो सकते हैं और आपका जो सिस्टम है इसके अंदर हम कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका बेसिकली मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त फेसबुक के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करते हैं और मोस्टली सबका एक ही सवाल होता है कि जी हम आपके सेटअप में कैसे इन हो सकते हैं और आपका जो सिस्टम है इसके अंदर हम कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा ना अपना सेटअप के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सेटअप है वो ये है कि हम ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ प्रमोटर हैं, हमारे पास लाइसेंस है ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ प्रमोटर का, और हम मैन पावर एज ए थर्ड पार्टी भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारा फोकस और हमारा जो स्कोप है वो लिमिटेड है और वो है ड्रिलिंग कंपनीज़, जो कि वो ड्रिलिंग कंपनीज जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने के लिए ड्रिल करती हैं वेल्स को। उन ड्रिलिंग कंपनीज़ को हम मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे क्लाइंट हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, सूडान, साउथ सूडान में हैं, इराक में हैं हमारे क्लाइंट। तो उनको हम मैन पावर पाकिस्तान से प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों के नॉलेज में होगा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में साफ ज़ाहिर सैलरीज बड़ी अच्छी होती हैं, प्लस रोटेशनल जॉब होता है कि कुछ पीरियड काम किया फिर कुछ पीरियड घर, जैसे 1 महीना काम है तो 1 महीना घर, या 2 महीना काम है तो 1 महीना छुट्टी मिल गई। आने जाने का टिकट भी कंपनी प्रोवाइड करती हैं और सैलरी भी माकूल होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें यहाँ पे जॉब मिले, और उस हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत फ्रीक्वेंट मैसेज जो है ना वो आते हैं कि हम कैसे इन हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं आंसर भी करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर भी और फेसबुक पे भी। कुछ को रह भी जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों का रह जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मेरी अपनी साथ काफ़ी मसरूफियात है। मैं ख़ुद भी क्योंकि फील्ड में भी जाता हूँ, वहाँ पे भी काम करता हूँ। यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट नई की रिक्रूटिंग करना, फिर बाहर से मैन पावर के लिए जो है ना वो वहाँ से क्लाइंट्स को मिलना करना। तो इस वजह से मेरे पास सम टाइम नहीं होता कि मैं इंडिविजुअल एक एक को उनके सवाल का जवाब दे सकूं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि हम एक वीडियो बना के तो ये जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनके हम यहाँ वीडियो के ज़रिए जो है ना वो आंसर कर दिया करें। तो जनाब, मैं इस सवाल का कि जी आप कैसे इन हो सकते हैं, मैं आपको अपने सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जवाब देता हूँ कि हमारे सेटअप में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पास मेजर 2 किस्म के क्लाइंट हैं। एक तो हमारे पास ड्रिलिंग कंपनीज हैं और दूसरा हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो कि ऑयल एंड गैस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो दोनों कंपनीज जो है ना उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए जो है ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, और वो रिक्वायरमेंट 3 एरियाज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। नंबर 1 जो है ना वो साथ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और मोस्टली कंपनीज को ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कुछ कहते हैं जस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ट्रेनिंग्स, कि उस फील्ड से रिलेटेड जिस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एचएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ड्रिलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट ड्रिलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या और किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोजीशन से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग जो है ना वो एक कंप्लीट लिस्ट होती है हर ट्रेनिंग्स की। वो भी हम शायद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम पूरा इनको मज़ीद जो नए लोग हैं उनको गाइड करने के लिए कुछ वीडियोस में इसकी मज़ीद तफसील में जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ये मेन चीज़ें बता दूं कि 3 एरियाज़ हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, और तीसरा एरिया जो होता है ना वो होता है एक्सपीरियंस का, कि उस फील्ड का उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हो ये रहा है कि देखें मुख्तलिफ मुल्कों में वहाँ की अपनी आबादियाँ बढ़ रही हैं और वहाँ पे भी बेरोज़गारी के मसाइल हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जी आप लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें जो नए हैं। तो उसमें कंपनियां मजबूर होती हैं कि कंपनी फिर जो फ्रेश अगर किसी को रखना है तो वो वहाँ से लोकल लोग ही रखते हैं जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है और क्वालिफिकेशन उनकी ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो वो फिर लोकल लोग रखते हैं। बाहर से वो वही लोग लेके जाते हैं जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास उसका एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से हमारी तीसरी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है एक्सपीरियंस। और मोस्टली यहीं पे आके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग ये आके एक बड़ा ब्लंट सा क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताएं कि अगर अब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और हम फील्ड में जाना चाहते हैं तो हम कहाँ से एक्सपीरियंस हैं। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है ना।
बिल्कुल उनका बड़ा वैलिड मतलब एक क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें मजबूरी हमारी ये है कि ये प्रॉब्लम हमें अपने मुल्क में यहाँ पे लोकल हमें सॉल्व करना होगा। बाहर से हमें कोई भी यहाँ से ले जाके एक्सपीरियंस नहीं देगा। तो इसके ऊपर हम एक पूरी सेपरेट जो है ना वो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम इस मसले को हल कर सकते हैं कि जी हम एक्सपीरियंस वाला इशू जो है ना वो कैसे मैनेज करें, वो हम लोकली यहाँ पे कैसे हासिल करें। तो इस आज के वीलॉग में या आज के इस वीडियो में सिर्फ हम ये आपको मकसूद था इस सवाल का जवाब देना कि हमारे पास इन दो एरियाज़ के अलावा और कोई लेबर की या किसी और पोजीशन की जॉब्स नहीं होती हैं। हम सिर्फ ड्रिलिंग क्रू और कुछ कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी सीनियर पोजीशन के लोगों का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। मुख्तलिफ हमारे क्लाइंट हैं, 8 या 9 के करीब हमारे इस टाइम रनिंग क्लाइंट हैं सऊदी अरेबिया में, साउथ सुडान में और इराक़ में, जिनको हम ये मैन पावर दे रहे हैं। लेकिन हमारी इसमें लिमिटेशन ये होती है कि हमें वो बंदा, यानी कि आप इस तरह से लें कि हमें क्लाइंट एक पूरा फ्रेम बना के भेजता है, हमने उस फ्रेम के हिसाब से बंदे को उसमें सेलेक्ट करना होता है जो उस फ्रेम में पूरा आ जाए, यानी कि जो उस क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को मीट करता हो, वो बंदा हमने अपने क्लाइंट को देना होता है। और फिर क्लाइंट मोस्टली हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, और ये हमारा उनके साथ चूँकि एग्रीमेंट है कि हम आपको सही बंदे देंगे, और हम उसका इंटरव्यू करते हैं यहाँ पे हमारे ऑफिस में मैनेज होता है, या सम टाइम क्लाइंट ख़ुद भी उसका इंटरव्यू जो है ना वो करता है, और क्लाइंट बाद दफ़ा अपने क्लाइंट को भी उनका इंटरव्यू करवाता है, और वो फिर जब फाइनल सेलेक्ट हो जाता है उसका फिर प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, वो हम बारी बारी सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जी इस एक्सपीरियंस को यहाँ पे कैसे मैनेज किया जाए, और कैसे हम लोकली एक्सपीरियंस मैनेज कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ताकि हम बाहर जाके मुल्क के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी कमा सकें और ज़र मुबादला भी कमा सकें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह।